भाइयों बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, मैंने जय गुरुदेव जीव कल्याण नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है। इस चैनल पर 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ। चूँकि विषय बहुत गंभीर है और महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी क्रमबद्धता से सभी को जानकारी दी जाए। और इसकी क्रमबद्धता से जानकारी के लिए मैंने एक किताब लिखी है जो लगभग 70 पृष्ठ की है। मैं चाहता हूँ कि इसका हूबहू उसी हिसाब से आपको जानकारी हो, ज्ञान हो, और इसलिए इस किताब को क्रमबद्धता से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रोजाना थोड़ा थोड़ा सामग्री इसमें से आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। हिंदू संस्कृति में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, भगवत गीता और रामचरितमानस। भगवत गीता में आत्मा की आदि अनादि चिरंतन सत्ता के विषय में विस्तार से समझाया गया है। कभी नष्ट नहीं होने वाली जीवात्मा जिस शरीर में बंद होकर जिस शरीर को गति देती है, उस शरीर के जीर्ण क्षीण होने पर उस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। अर्थात कभी नष्ट नहीं होने वाली ये जीवात्मा सतलोक से यहाँ आकर 4 खाने अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर और 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। अंडज का मतलब अंडे से पैदा होने वाले जीव, पिंडज का मतलब पेट से पैदा होने वाले जीव, उष्मज का मतलब पृथ्वी में दबे हुए जीव, कीड़े मकोड़े जो बरसात होने पर उष्मा से पैदा होकर बाहर निकलते हैं, और स्थावर का मतलब एक जगह स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे। इन चारों खानों में जीव एक समान है, परंतु इनके शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है। स्थावर में एक तत्व जल तथा उष्मज में 2 तत्व वायु और अग्नि, एवं अंडज में 3 तत्व जल, अग्नि और वायु, तथा पिंडज में 4 तत्व जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी होते हैं। पिंडज में केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश ये 5 तत्व पूरे होते हैं। परमात्मा ने मनुष्य शरीर को विशेष रूप से पूरे 5 तत्व का विस्तार देकर सजाया संवारा है, जिसके कारण मनुष्य शरीर में ज्ञान अधिक होता है। ज्ञान अधिक होने से मनुष्य सुन, समझ, पढ़ और विश्लेषण करके ये जान सकता है कि मानव जीवन की सार्थकता जीव आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाकर अपने घर सतलोक पहुंचाने में ही है। क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा अन्य सभी योनियां भयंकर कष्टकारक है। 84 लाख योनियों में शास्त्रों के अनुसार 9 लाख जल के जीव हैं तथा 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं। कृमि, कीट, उड़ने व रेंगने वाले कीड़े मकोड़े 27 लाख प्रकार के हैं तथा 30 लाख स्थावर, वृक्ष, बेल, फूल आदि के पौधे हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य, इन सभी को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। करोड़ों वर्षों तक इन विभिन्न कष्टकारक योनियों में जन्मने मरने के बाद बड़े भाग्य से जीवात्मा को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर के साथ भी बचपन, युवा, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु साथ में लगी हुई है, जो सभी के लिए अवश्यंभावी है। इस मनुष्य शरीर को यदि तराजू के एक पलड़े में रख दिया जावे और इस पृथ्वी की सारी दौलत को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जावे, तो इस पृथ्वी की सारी दौलत इस मनुष्य शरीर की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें 5 तत्व पूरे और ज्ञान की अधिकता है। अतः सत्य ज्ञान से सत्य नाम को ग्रहण करके अपनी जीव आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाकर चिरस्थायी परम आनंद प्राप्त करने हेतु अपने घर सतलोक में पहुंचाकर जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करके वास्तविक मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करके मानव जीवन को सार्थक किया जा सकता है। हम सभी ये जानते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है तथा कोई भी मरने पर एक सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर संपत्ति विस्तार भी तभी सार्थक है जब मुक्ति के मार्ग को साथ में अपनाकर जीवन जिया जाए। अन्यथा तो विशाल संपत्ति के विस्तार के बावजूद भी जीना मूर्खता की श्रेणी में निंदनीय और निरर्थक है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी संभव है
जब जीव आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाने वाले मुक्ति संबंधी सत्य ज्ञान को अपनाकर जीवन जिया जाए। प्रत्येक मनुष्य को 24 घंटे का समय परमात्मा ने दिया है। इन 24 घंटे में से 22 घंटे मनुष्य खाने पीने, सोने, बच्चों के भविष्य संवारने और संपत्ति अर्जित करने में लगाए और शेष बचे 2 घंटे में से 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा साय को ईश्वर की प्राप्ति और अपनी जीव आत्मा की मुक्ति के लिए लगाए, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक समझा जा सकता है। ये 2 घंटे ईश्वर प्राप्ति और अपनी जीव आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं दिए तो ऐसे मनुष्य को विशाल संपत्ति के विस्तार के बावजूद भी हमारे धर्मशास्त्रों ने मंद बुद्धि और मूर्खी माना है। अतः मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु आगे दी जाने वाली जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया ये वीडियो संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा नित्य आपकी सेवा में प्रकाशित किया जाएगा, पेश किया जाएगा। आप इसे ध्यान से देखें, सुने, समझें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ये जानकारी आपके लिए जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है वो मैं नित्य या कभी कभी 1-2 दिन छोड़ करके आपके सामने पेश करता रहूँगा। धन्यवाद।